रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है और नहायत रहमान और रहीम है। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज की अच्छी बात, जस्ट 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे कैन टेक यू फार अहेड इन अ ईयर। स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू अ ग्रेट डेस्टिनेशन। सिर्फ 1% रोजाना बेहतरी आपको साल के इख्तिताम पे बहुत आगे लेके जा सकती है। छोटे कदम हमेशा बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। द टॉपिक नंबर इज चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम इज लोगारिथम। ये नाम आपके लिए बिल्कुल नया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ पेज को फॉलो कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बगैर किसी वक्त के ज़ाया होने के। तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1। आज हम मुकम्मल करेंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या है? आपके पास है साइंटिफिक नोटेशंस। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जिस तरह कि आप मेरा टीचिंग मेथड आप समझ चुके हैं कि थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है, ये कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं टाइम ज़रूर लगाता हूँ। जब तक आप कॉन्सेप्ट, मैथ के कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस की, डेफिनेशंस की। तो साइंटिफिक नोटेशंस की अगर डेफिनेशन अगर आप देखें, a method used to express a very large or very small numbers in more manageable form is known as scientific notation। मतलब अगर मैथ्स में अगर आपने देखी, बहुत बड़ी डेसिमल्स की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी, आपने फिजिक्स में देखी होंगी, आपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में देखी होंगी, तो उस बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को एक मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। और उसको हम कैसे लिखते हैं? अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन रिटन एज a इंटू 10 रेज टू पावर n। व्हाट इज n? ये 10 की पावर n। जब हम सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं कुछ थोड़े से बेसिक वैल्यूज़ के साथ कि आपने कैसे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इसको अगर आप देखें, ये 78 के साथ 6 ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 300 के साथ ये बेसिकली ये मैंने स्पीड ऑफ लाइट लिखी है। ये वाली जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ आप देखते हैं, ये डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम अर्थ टू सन, ये ज़मीन का सूरज तक का जो फासला है वो मैंने लिखा है मीटर्स में। ठीक है, तो इन चीज़ों को कैसे हम मैनेजेबल वे में कर सकते हैं, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं? दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर अगर पॉइंट नहीं है तो कहाँ पे? बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इसका पॉइंट अगर नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? पॉइंट मीन्स डेसिमल, तो इसका लास्ट पे होगा। इसी तरह इसका पॉइंट कहाँ पे होगा? लास्ट पे होगा। यानी एक चीज़ आपने सीख ली, किसी भी वैल्यू की अगर मेरे को डेसिमल हमें नज़र नहीं आ रहा तो डेसिमल कहाँ पे होगा? लास्ट पे होगा। अब सेकेंड चीज़ तो आपने समझनी है कि आपने इस पॉइंट को कहाँ पे लेके जाना है कि आपके लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, एक लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट हो। इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस का नाम दे देता हूँ। वो कहाँ पे है? 7 और 8 के दरमियान। यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आपका जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आएगा? 3 और 1 के दरमियान में। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे होगा? लास्ट पे। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे होगा? यहाँ पे। इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अब दो चीज़ें हमने सीख ली कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो जगह है जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट होगा, राइट? अब आपने कैसे लिखना है? इट्स क्वाइट इजी। सिंपली आपने पॉइंट को यहाँ मूव कर देना है। आप इसको कैसे लिखेंगे? 7.8 इंटू 10 रेज टू पावर। अब ये पावर आपने कैसे लिखनी है? आपने सिंपली ये डिजिट्स काउंट करने हैं, पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो योर आंसर इज 7.8 इंटू 10 रेज टू पावर 7। तो ये आपका आंसर आ गया है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, अब हम ये जो स्पीड ऑफ लाइट हमने लिखी थी, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहे तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? 3 के साथ। और आपको पता है अगर इधर जीरो हो तो हम पॉइंट नहीं डालते। तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर, अब कितने डिजिट्स हैं पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8
मीटर पर सेकेंड। ये उसकी क्या आ गई है, स्पीड ऑफ लाइट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखनी है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है डेली लाइफ में। अगर ये हम जो हमने डिस्टेंस लिखा है अर्थ टू सन, इसको अगर हम कन्वर्ट करें, पॉइंट यहाँ पे है, हमने यहाँ पे लेके जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशंस में। अब एक चीज़ आपने सीख ली, अब इसमें अगर देखें, इसमें पॉइंट आपका लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे पॉइंट आपका राइट साइड पे है। तो यहाँ से आप अगर दो चीज़ें देख ली यहाँ पे, और अगर आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर में साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो आपका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। क्या साइन आएगा, नेगेटिव। इट्स क्वाइट इजी, बहुत आसान चीज़ है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप पहले नोट कर चुके हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, 3.515 इंटू 10⁻, काउंट द डिजिट्स, हम इस डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 -8, so this is your answer, right? Similarly, if I want to write this one, अगर मैं इसको साइंटिफिक में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 1.6734 इंटू 10⁻1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पे अगेन हमने इधर से इधर मूव करना है, तो यहाँ पे अब नेगेटिव डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप इस पॉइंट्स को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 9 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 -6। So I hope you understand how to write different digits in scientific notations. तो बगैर किसी वक्त के ज़ाया होने के हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर, इसमें साइंटिफिक नोटेशंस में आपने सबको लिखना है, कैसे लिखना है अभी आप सीख चुके हुए हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से मैं इसमें पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस मार्क कर लेता हूँ। जी आप बताएं, वेयर इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप कैसे बता सकते हैं, आप सिर्फ अपनी बुक्स के ऊपर देखें, कॉपीज़ आपके पास होंगी, आप साथ साथ कर रहे होंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। वेयर इज़ डेसिमल, डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू 10⁻, आपने पॉइंट को यहाँ से यहाँ जंप करना है। तो कितने डिजिट्स हैं इस जंप के दरमियान, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 10⁻6 इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे आपने लेके आना है और यहाँ से आपने यहाँ मूव करना है, तो क्या आंसर आएगा, 4.89 इंटू 10⁻1 2 3 4 5। क्लियर, क्वाइट इजी, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान टॉपिक है ये, डोंट यू वरी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन की तरफ आए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आएगा, 2 और 4, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को अगर मैं रिवाइज करवा दूं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो चीज़ है जिसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। कौन सा, नॉन जीरो डिजिट, जैसे ये है तो इसके नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 9, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स को हमने यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो 4.2 इंटू 10⁻। अब आप देख रहे हैं, जब आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आते हैं साइन पॉजिटिव, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइन नेगेटिव। कितनी पावर्स आएगी, 1 2 3, -3 इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन, वेयर इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हेयर, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब यहां से डिजिट ने मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 -7, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी हम सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं। 73 को आपने कैसे लिखना है, तो 70, इग्नोर दिस वैल्यू, इस वैल्यू को भी इग्नोर कर दें, तो क्या लिखेंगे, 7.3, सिर्फ एक पॉइंट इसने मूव किया है, इंटू 10⁻1 एंड देन राइट द ignored value, that is 10.3. अब base are same, so you can add the values. Your answer is 7.3 into 10⁻4. Clear? Now come here. Same, ignore this one. First we will write this one. सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ से पॉइंट ने इधर मूव करना है, तो क्या आंसर आएगा, 6.5 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻2। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जब इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करना है तो 2 - 1 के आंसर आएगा 1, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर 6.5 इंटू 10⁻
1, और 1 हम पावर में नहीं लिखते, तो 6.5 इंटू 10⁻1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें आपने कैसे लिखना था एक ऑर्डिनरी फॉर्म को, एक स्टैंडर्ड फॉर्म को, एंड आपने साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 2? आई ऑलरेडी राइट द क्वेश्चंस बिकॉज ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो लंबी ना हो, आप आसानी से इसको समझ सकें। अब यहाँ पे आपने साइंटिफिक नोटेशंस में आपको दिया हुआ है और आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशंस में लिखना है। ये उससे भी आसान काम है, सिंपल सी बात है। जब 2 पावर पॉजिटिव है तो आपने पॉइंट्स को उतने डिजिट राइट साइड की तरफ मूव कर देना है। अगर नेगेटिव है तो आपने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर देना है ना? आसान बात। ओके, करते हैं। 2 पावर है, 2 डिजिट रिमूव कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 804, और लास्ट पे हम पॉइंट नहीं डालते, तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे आपने कितने डिजिट मूव करना है? 5 डिजिट। इसका पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे, यानी यहाँ से आपने 5 डिजिट इधर जाना है, यानी 50 मैं इसके साथ लगाऊंगा, 1 2 3 4 5, सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे -2 है, तो 2 डिजिट आपने पीछे को जाना है, तो क्या आंसर आएगा? 2 डिजिट पीछे को जाएंगे तो 1 5 मैंने लिख लिया, 0 1 2 डिजिट चला गया, और यहाँ पे पॉइंट लगाना लेफ्ट साइड पे ज़रूरी है, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, इसलिए हम पॉइंट्स को, डेसिमल को पीछे की तरफ मूव किया है। पॉजिटिव होगा तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे दोबारा पॉजिटिव है तो हम इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। कितने इसमें पॉइंट मूव करेंगे? 7, मतलब यहाँ से हमने 7 डिजिट मूव करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 आप जीरो उसके साथ लगाएंगे तो आपके 7 डिजिट पूरे हो जाएंगे। लास्ट में हम डेसिमल पॉइंट नहीं लगाते। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हमने 7 डिजिट, सेम के क्वेश्चन, आई थिंक आई रिपीट द क्वेश्चन, वी हैव टू चेंज द क्वेश्चन। द एक्चुअल क्वेश्चन इज दैट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, आई विल राइट द क्वेश्चन। 5.5, उस्ताद भी गलती कर सकता है, इस चीज़ को आपको पता होगा, हम भी इंसान हैं और इंसान ख़ता का पुतला है। अब यहाँ पे देखें, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, तो -6 है, इट मीन्स कि आपने 6 डिजिट इसको पीछे को मूव करना है। यहाँ से आपने यहाँ पावर में -6 है, तो हमने इसको 6 डिजिट मूव किया, तो आपको इसके साथ 5 जीरो खुद से लगाने पड़ेंगे, तो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻5, जिसका पॉइंट नहीं होता, कहाँ पे होता है? द पॉइंट इज ऑन द लास्ट एट द एंड। सो यहाँ पे आपने 5 डिजिट पीछे को मूव करना है, मीन्स 4 के साथ कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5, दैट इज योर 5 डिजिट, क्योंकि आपने इसको -5 डिजिट आपने मूव करना था। सो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन इज ऑलरेडी रिटन ऑन योर बुक। इफ़ यू ओपन योर बुक, अगर आप अपनी किताब अपने पास रखी हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, और इसको आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इट्स क्वाइट ईजी। 3 इंटू 10⁻8, अब इसका पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो हमने 8 डिजिट इसको आगे को मूव करना है, तो मतलब कितने जीरो इसके साथ आप लगाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको पता है कि आप लास्ट के ऊपर पॉइंट नहीं लगाते। क्वाइट इजी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ दिया गया है, और ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा? इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे होगा, पॉइंट इसका लास्ट पे होगा। आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। 0075 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6, सो दिस इज योर आंसर। साथ आप यूनिट भी लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर के पास आपके नंबर काटने की कोई मौका हाथ में ना आए। अब ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। 10⁻3 है, मीन्स आप इसको 3 डिजिट राइट साइड को मूव करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6779, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा? किलोमीटर। ये डायमीटर किसका है? मास का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन, ये आपको दिया गया है, 10⁻4 है, इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 4 डिजिट जब आप इसको इधर मूव करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 7 5
6 और 7 आप यूनिट लिख देंगे किलोमीटर। सो दैट्स ऑल। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज आपने 2.1 एक्सरसाइज की है। इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज की आज प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, टीचिंग मेथड अच्छा लगा, तो वीडियो को शेयर करें अपने क्लास फेलो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेसबुक पे भी फॉलो कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अपना और घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।